केशा एक बहुत प्रशंसक गायक ने कल अपना संगीत कार्यक्रम किया था। उसने कॉन्सर्ट में सुंदर सुंदर गाने गाए, फिर अपने कमरे के लिए रवाना हो गई। उससे मिलने के लिए केशा के कमरे के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ समय बाद वह अपने कमरे में मृत पाई गई। ऐसा लग रहा था कि केशा ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई लड़ी। डिटेक्टिव मेहुल को उसकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया था। मेहुल ने पाया कि केशा ने कॉन्सर्ट के बाद अपने कुछ प्रशंसकों से मुलाकात की थी। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। फैन 1: मैं केशा की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। हमने कुछ देर बाद की एक सेल्फी ली और मैं फिर चली गई। फैन 2: मैं उसका ऑटोग्राफ लेने आई थी। मेरी बेटी उससे प्यार करती है। मैंने अपनी बेटी के लिए उसके साथ एक तस्वीर भी ली, फिर वह चली गई। फैन 3: मैंने बस केशा का ऑटोग्राफ लिया, एक सेल्फी ली और फिर चला गया। इन तीनों में से किसने केशा की हत्या की? कमेंट करके जरूर बताइए। फैन 1, फैन 2 या फैन 3। चलो अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर टिम और उनका परिवार समुद्र तट पर मज़ेदार समय बिता रहे थे। खेलते समय गेंद पेड़ों में खो गई। टिम का बेटा गेंद की तलाश में बाहर चला गया। तभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया। जब उनका बेटा काफ़ी समय तक नहीं लौटा तो परिवार ने उसे खोजना शुरू कर दिया। मेहुल पास में था और ये सब कुछ देखा होता। उसने लड़की की तलाश भी शुरू कर दी। वह एक ऐसे व्यक्ति के पास आया जिसने कहा कि वह सुबह से यहाँ है और कुछ भी नहीं जानता है। मेहुल को एक और आदमी मिल जाता है जो कहता है कि वह बस समुद्र तट पर पहुँचा और कुछ भी नहीं जानता। मेहुल को एक और आदमी मिला जिसने भी कहा कि बस अभी समुद्र तट पर पहुँचा और उसे कुछ नहीं पता। इन तीनों लोगों में से एक ने श्री टिम के बेटे का अपहरण कर लिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। 1, 2 या 3। डेमन, स्टीफन, अलारिका और सैम रूममेट थे। उन चारों के घर में अलग अलग जिम्मेदारियां थी। डेमन एक अच्छा रसोइया था। उनकी जिम्मेदारियां उनमें चारों को भोजन पकाना था। स्टीफन का काम कपड़े धोने का था। अलारिका का काम उससे किराने का सामान खरीदना था और सैम सफाई का प्रभारी था। एक दिन जब अलारिका किराने का सामान के लिए सुपरमार्केट में गया तो उसे किसी ने मार डाला। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत अपराधी स्थल पर पहुंचे। मेहुल ने अलारिका के बारे में जानकारी हासिल की, उसके घर पहुंच गया। अन्य 3 रूममेट वहां मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। डेमन: मैं खाना पकाने में व्यस्त था, खाना तैयार है। स्टीफन: मैं कपड़े धोने का काम कर रहा था। सैम: घर वास्तव में गड़बड़ था, इसलिए मैं सफाई में व्यस्त था। उनके बयानों का विश्लेषण हुआ। क्या आप अनुमान लगा सकते कि हत्यारा कौन है? डेमन, स्टीफन या सैम? कमेंट करके जरूर बताइए। मेहुल के पास 3 जोड़ों की तस्वीर थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि कौन किसकी पत्नी है। पुरुष केन विल माइकल, महिला ओलिविया एलिस किम। आपकी सहायता के लिए 3 शर्तें हैं। ओलिविया की बहन माइक की पत्नी है। केन अभी किम से नहीं मिला। किम एक अक्ल बच्चा है। क्या आप इन 3 स्थितियों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि किम का पति कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। केन, विलियम, माइक। जेना बहुत ही मेधावी छात्री थी और उसकी नज़र भी कमज़ोर थी, इसलिए वह हमेशा आगे की बेंच पर बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी। उसकी कॉलेज में अन्य छात्रों से लड़ाई के कारण वह बदनाम थी। एक दिन कॉलेज जाने के बाद जेना का चश्मा फर्श पर गिर गया और टूट गया। जेना के पास कार नहीं थी और उसने रिक को उससे मरम्मत की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। कुछ समय बाद जेना ने सैम सैम चिल्लाना शुरू कर दिया। रिक ने सैम को सड़क के पास बेहोश देखा। दोनों कार के नीचे उतरे और सैम के पास चले गए। सैम मर चुका था। उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को अपराध स्थल पर बुलाया। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और संदिग्धों की पहचान की। अपराध स्थल के पास 2 और संदिग्ध थे। रिक: जब मैंने सैम को देखा तो मैं अपनी कार चला रहा था। सैम और मैं दुश्मन थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैंने देखा कि सैम फर्श पर लेटा हुआ और मैंने रिक को कार रोकने के लिए कहा। पियाना: हम स्कूल के दोस्त थे और एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन अब हमारे साथ नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा। मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने कुछ नहीं पता। मैं जेना की चीख सुनकर आया हूँ। उनके बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए।